नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जीएस पेपर 4th का 2019 का तीसरे का बी पार्ट लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है, अंतःकरण के संकट का क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्त होता है। तो इसकी भूमिका देखिए कैसे लिखते हैं। आंतरिक प्रेरणा जो हमारे कार्यों को नैतिक अनैतिक बताती है एवं बाह्य दबावों या भावनाओं जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया आदि हो गई, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, से मुक्त होती है। जैसे पहली बार हत्या करने वाले, डकैती करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले मनुष्य, उसके भीतर से एक आवाज़ आती है। जैसे बाहर किसी ने चोरी की होगी, पहली बार चोरी करते समय वक्त अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसका आंतरिक प्रेरणा जो है वो बार बार उल्लंघन करने से चली जाती है। अब फिर किसी के सम्मुख कोई संकट नहीं रह जाता। जैसे बार बार कोई चोरी करता हुआ मनुष्य, बचपन में हम लोगों ने खूब टॉफ़ी बिस्कुट निकाले हैं, 2-4 बार मम्मी पापा का डर था, फिर डर भी गया, भगवान से भी डर नहीं रहा। अब दूसरा क्या है, अंतःकरण का संकट क्या है। अंतःकरण का संकट 3 स्थितियों में पैदा होता है। पहला, अनिर्णय की स्थिति में, जब विकल्प अधिक हो और पकड़े जाने का डर भी ना हो। दूसरा है, जब संसाधन सीमित हो और कई समूह हों और उनको लाभ देना हो, तो अंतःकरण के संकट आता है। तीसरा जो है, राजनीतिक सामाजिक दबावों द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्त होता है। तो पहला, द्वंद्व की स्थिति में, कोई सिविल सेवक यदि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने को उसको बोला गया है और वो घटनास्थल पर पहुंच जाए और देखिए कि प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण हो रहा है और आवागमन भी बाधित नहीं हुआ है, तो उसके सम्मुख विवेक के संकट का प्रश्न तो खड़ा ही होता है। दूसरा, विसल ब्लोइंग के मैटर पे। विसल ब्लोइंग क्या होता है। विसल ब्लोइंग का हिंदी मतलब होता है भंडा फोड़ करता। जैसे विभाग की अनियमितता को विभाग का ही कोई आदमी प्रकट करता है। जैसे केजरीवाल जी थे, वो अपने विभाग का जो है प्रकट करवाते थे, तो विभाग की अनियमितता को प्रकट करता है, तो जो है वो अपने अधिकारियों और राजनेता के दबाव में, जहां उनको कार्रवाई का डर होता है, तो इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं। 5वीं प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था में इसका वर्णन भी है। अब तीसरा है, सार्वजनिक सक्रियता। सार्वजनिक सक्रियता क्या है, सिविल सेवकों को राजनीतिक कारणवश मजबूर करना, तब विवेक की आवाज़ का प्रयोग जो है वो होता है। जैसे विकास कार्य कुछ राजनीतिक दल मिलकर रोक रहे हैं और इसमें सिविल सेवक को जान का भी डर है और कई चीज़ों का भी डर है, तो उसके विरुद्ध कोर्ट जाए। इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष है कि महात्मा गांधी ने जो है अंतरात्मा की आवाज़ को सर्वोच्च बताया और सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया। तो इसमें उन्होंने ईड को वासना बताया था और सुपर ईगो को जो है ही उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ बताया था। तो सुपर ईगो जो व्यक्ति को नैतिक संकट से बचाने हेतु उत्तरदायी होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने जीएस पेपर 4th का 2019 का तीसरे का बी पार्ट लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है, अंतःकरण के संकट का क्या अभिप्राय है, सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्त होता है। तो इसकी भूमिका देखिए कैसे लिखते हैं। आंतरिक प्रेरणा जो हमारे कार्यों को नैतिक अनैतिक बताती है एवं बाह्य दबावों या भावनाओं जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया आदि हो गई, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, से मुक्त होती है। जैसे पहली बार हत्या करने वाले, डकैती करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले मनुष्य, उसके भीतर से एक आवाज़ आती है। जैसे बाहर किसी ने चोरी की होगी, पहली बार चोरी करते समय वक्त अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इसका आंतरिक प्रेरणा जो है वो बार बार उल्लंघन करने से चली जाती है। अब फिर किसी के सम्मुख कोई संकट नहीं रह जाता। जैसे बार बार कोई चोरी करता हुआ मनुष्य, बचपन में हम लोगों ने खूब टॉफ़ी बिस्कुट निकाले हैं, 2-4 बार मम्मी पापा का डर था, फिर डर भी गया, भगवान से भी डर नहीं रहा। अब दूसरा क्या है, अंतःकरण का संकट क्या है। अंतःकरण का संकट 3 स्थितियों में पैदा होता है। पहला, अनिर्णय की स्थिति में, जब विकल्प अधिक हो और पकड़े जाने का डर भी ना हो। दूसरा है, जब संसाधन सीमित हो और कई समूह हों और उनको लाभ देना हो, तो अंतःकरण के संकट आता है। तीसरा जो है, राजनीतिक सामाजिक दबावों द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्त होता है। तो पहला, द्वंद्व की स्थिति में, कोई सिविल सेवक यदि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने को उसको बोला गया है और वो घटनास्थल पर पहुंच जाए और देखिए कि प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण हो रहा है और आवागमन भी बाधित नहीं हुआ है, तो उसके सम्मुख विवेक के संकट का प्रश्न तो खड़ा ही होता है। दूसरा, विसल ब्लोइंग के मैटर पे। विसल ब्लोइंग क्या होता है। विसल ब्लोइंग का हिंदी मतलब होता है भंडा फोड़ करता। जैसे विभाग की अनियमितता को विभाग का ही कोई आदमी प्रकट करता है। जैसे केजरीवाल जी थे, वो अपने विभाग का जो है प्रकट करवाते थे, तो विभाग की अनियमितता को प्रकट करता है, तो जो है वो अपने अधिकारियों और राजनेता के दबाव में, जहां उनको कार्रवाई का डर होता है,
तो इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं। पाँचवीं प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था में इसका वर्णन भी है। अब तीसरा है सार्वजनिक सक्रियता। सार्वजनिक सक्रियता क्या है? सिविल सेवकों को राजनीतिक कारणवश मजबूर करना, तब विवेक की आवाज़ का प्रयोग जो है वो होता है। जैसे विकास कार्य कुछ राजनीतिक दल मिलकर रोक रहे हैं और इसमें सिविल सेवक को जान का भी डर है और कई चीज़ों का भी डर है, तो उसके विरुद्ध कोर्ट जाए। इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि महात्मा गांधी ने जो है अंतरात्मा की आवाज़ को सर्वोच्च बताया और सिगमंड फ्राइड जो है उन्होंने ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया। तो इसमें उन्होंने ईड को वासना बताया था और सुपर ईगो को जो है ही उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ बताया था। तो सुपर ईगो जो व्यक्ति को नैतिक संकट से बचाने हेतु उत्तरदायी होते हैं। धन्यवाद।